हेलो स्टूडेंट्स, आज कैश फ्लो में हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है और हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ डेप्रिसिएशन है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है। तो देखा जाए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दिया है तो इसको सबसे ऊपर लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के नाम से। उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट्स फॉर्म में लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सब। तो यहाँ देखो, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एक दिया और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम नहीं है यहाँ। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 80,000 ले लिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग का आ गया 8,80,000। उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज लेते हैं, ये यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज कर रहा है, इसको बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। सन्ड्री डेटर इंक्रीज कर रहा है, इसको माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस डिक्रीज किया, ये माइनस कर देंगे। बिल रिसीवेबल डिक्रीज किया, ये प्लस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज किया, ये भी प्लस कर देंगे। और यहाँ देखो, आप इन्वेंट्रीज दिया है और इन्वेंट्रीज देखो इंक्रीज कर रहा है, तो ये इन्वेंट्रीज इंक्रीज कर रहा है 1 लाख, ये भी माइनस कर देंगे। तो हम लोग सारा एसेट्स और लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज ले लिए, तो आया 7,65,000। टैक्स इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो यही हो गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अब इस 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, यहाँ हम लोग कोई स्टेटमेंट ऑफ पीएल यहाँ भी दिया है, नीचे देख रहे हैं नेट लॉस दिया है। तो जब नेट लॉस देता है तो हम लोग एनपीबीटी नहीं निकालते हैं, क्योंकि जब लॉस होता है तो रिजर्व वगैरह का कोई मामला होता ही नहीं है। तो ये नेट लॉस ही हम लोग ले लेते हैं। नेट लॉस है 28,000, तो यहाँ लिख लेंगे नेट लॉस 28,000 और ये ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद यहाँ देखो, नोट्स में हम लोग को कुछ दिया है, जैसे डेप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डेप्रिसिएशन है, इसको प्लस करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस करेंगे। शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये भी प्लस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव माइनस करेंगे। तो ये सब काम कर लिए, तो हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 32,000। फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम करते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कुछ भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं दिया है, और ना ही इनकम टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो इसी को बाहर कर देंगे, ये निकल जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इस 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। इसमें भी हम लोग को नेट लॉस दिया है माइनस में 50,000, तो इसको सबसे ऊपर लिख लेंगे नेट लॉस 50,000 माइनस में। फिर यहाँ भी नोट्स में देखो, ये डिविडेंड रिसीव है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये प्लस करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ यानी अमोर्टाइजेशन है, ये भी प्लस करेंगे। फिर इधर रेंट है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कुछ नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कुछ नहीं करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस कुछ नहीं करेंगे। सेलिंग एक्सपेंस कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे। और शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, इसको भी प्लस करेंगे। तो सारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का काम कर लिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 17,000। उसके बाद देखो, हम लोग को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, और ये आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है यानी ये क्लोजिंग का है, और ओपनिंग का नहीं दिया है। इसका मतलब वो ओपनिंग में 0 था, तो ओपनिंग में 0 है, क्लोजिंग में है 40,000, यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस इंक्रीज किया 40,000 से। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी इंक्रीज किया 30,000 से, ये दोनों प्लस करेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है। और फिर प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज किया 3,000 से, तो ये माइनस करेंगे। और यहाँ देखो, इन्वेंट्री इंक्रीज किया 15,000 से, तो ये भी माइनस करेंगे। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम कर लिए। टैक्सेशन यहाँ भी दिया नहीं था, तो ये बाहर आ गया 69,000, ये निकल गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, इसको हम नहीं बना रहे हैं, आप बना लीजिएगा। यहाँ देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, हम लोग को बिफोर टैक्स चाहिए। बिफोर टैक्स के लिए यहाँ देखो 2 साल का टैक्स दिया है। पिछले साल वाला को पेड मानते हैं, करंट ईयर वाला को मेड मानते हैं, और जो मेड होता है वो हम लोग इसमें ऐड करते हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा हम लोग का। उसके बाद गुडविल देखो, यहाँ पे गुडविल घट रहा है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ है। नीचे देखिए, यहाँ बैड डेट्स है और डेप्रिसिएशन है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बैड डेट्स को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेते हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और ये गुडविल रिटर्न ऑफ को ऐड करेंगे, हम लोग का निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर देखो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है ऊपर 4, तो ये 4 का हम लोग इंक्रीज डिक्रीज में काम करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में टैक्स पेड के नाम से ये 30,000 माइनस कर देंगे, पिछले साल वाले टैक्स को पेड लेते हैं,
तो आंसर आ जाएगा। आज इतना रहने देते हैं। आपके पास कोई डाउट हो तो भेज दीजिएगा, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे।